हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक्सरसाइज 6.3 का। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है। इन फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के। पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी एस के। ये दिया हुआ है अपने को, परपेंडिकुलर है, इट मींस ये 90 डिग्री है। पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पर, और पी क्यू पैरेलल है एस आर के। पी क्यू पैरेलल है, देखिए गिवन लिख लें, पहले गिवन लिख लें। क्या दिया है गिवन? पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, और पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के। पी क्यू ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है एस आर के, इसके पैरेलल है। एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी अपने को दिया हुआ है 65 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एंगल एक्स की वैल्यू एंड एंगल वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एंगल एक्स चाहिए और एंगल वाई हमें बताना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो जब दो लाइनें ये पैरेलल दी गई हैं, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, या आप बोल सकते हैं एस टी के पैरेलल है पी क्यू। तो इसके अंदर हमने पढ़ा है कि दो लाइनें अगर पैरेलल हैं और इनको कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसका ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब यहाँ पे देखें, यहां से लेके यहां तक का एंगल इस पैरेलल लाइन तक आना है आपको, तो क्या होगा? यहाँ पे लाइन देखो Q और R, इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन है किसकी? Q और R। तो यहाँ पे एंगल X प्लस एंगल 28 डिग्री जो है वो इक्वल आएगा किसके? 65 डिग्री के इक्वल आएगा। ये और ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? मैंने बताया ये क्या है? अल्टरनेट, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। यहां से क्या हो जाएगा? अपना एंगल x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, एंड देयरफॉर एंगल x जो है वो क्या हो गया? 65 माइनस 28 डिग्री। तो यहां से कितना बच गया? 7 बच गया, और यहां से 3 बच गया, 37 डिग्री बच गया, 37 डिग्री। अब यहां पे देखें एंगल x आ गया अपने पास। एंगल x अपने को फाइंड आउट करना था। ये कितना आ गया? 37 डिग्री। अब हमने निकालना है एंगल y। तो एंगल y क्या होगा? हमें पता है कि ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रही है PQS, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। दो एंगल अपने पास है, तो थर्ड एंगल जो है एंगल y वो आ जाएगा 180 डिग्री में से 90 डिग्री और 37 डिग्री को क्या कर दें? सबट्रैक्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 180 माइनस 127 डिग्री, 127 डिग्री। तो यहाँ से 3 बच गया, यहाँ से कितना बचेगा? 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, ये बच गए 53 डिग्री। कितना आ गया ये एंगल? एंगल वाई कितना आ गया? 53 डिग्री। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्सरसाइज 6.3 का। क्या गिवन है? इन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यू आर ट्रायंगल पी क्यू आर की जो साइड है उसको इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस। क्यू आर को, साइड को एस तक बढ़ाया गया है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का बाइसेक्टर, अब इसका बाइसेक्टर क्या है? क्यू टी, एंड पी आर एस इसका भी बाइसेक्टर, पी आर एस इसका बाइसेक्टर क्या है? आर टी। ये मीट करते हैं पॉइंट टी पे मीट कर रहे हैं। देन प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर इक्वल है 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर के। क्यू टी आर ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है हाफ ऑफ क्यू पी आर के। देखें प्रूव करते हैं हम, इसका प्रूफ देखते हैं। देखो जब ये एंगल बाइसेक्टर हैं, इट मींस जितना ये एंगल है उतना ये एंगल होगा। इसको नाम ले ले हम, कुछ भी मान लिया हमने, एंगल ए है तो ये भी एंगल ए होगा, और ये इसका बाइसेक्टर है तो ये एंगल बी नाम ले लेते हैं, तो ये भी एंगल बी होगा। अब देखो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर्टी को हम जान लेंगे। प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक ट्रायंगल है,
अगर किसी ट्रायंगल की कोई भी साइड, एक साइड को एक्सटेंड कर दें तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। मींस मान लिया ये एंगल ए है, ये बी है और ये एंगल सी है, तो एंगल ए जो है ना वो इक्वल रहेगा एंगल बी प्लस एंगल सी के। एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल रहेगा। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम ये क्वेश्चन देखेंगे। देखो हम बात कर रहे हैं एंगल QTR की। QTR की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल भी ले लें QTR। इन ट्रायंगल QTR, ट्रायंगल QTR में हम बात करें तो देखो एंगल जो QTR है, एंगल QTR प्लस एंगल TQR, इसका सम TQR का सम, TQR क्या है, एंगल B है, इन दोनों का सम इक्वल होगा किसके, एंगल TRS के। किसके इक्वल होगा, एंगल TRS के। ये क्या है, यूजिंग एक्सटीरियर, क्या यूज कर रहे हैं हमने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज किया है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो इनकी वैल्यूज रख देते हैं, एंगल QTR प्लस में TQR कितना है, एंगल B इक्वल है TRS के। TRS कितना है, एंगल A। तो यहां से एंगल QTR जो है वो क्या आ जाएगा, एंगल A माइनस एंगल B आ गया। अब हम ले लेंगे एंगल QPR को लेते हैं, तो QPR लें तो इसके लिए ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल QPR, ट्रायंगल QPR ही ले लें। अब ट्रायंगल QPR लेंगे तो QPR में भी वही बात है कि जो एंगल है अपना, एक तो QPR प्लस एंगल ये Q मीन्स PQR, ये पूरा PQR, इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम ये आउटर एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा। देखिए QR साइड एक्सटेंड हो रही है इस तक, तो ये जो पूरा एंगल है इस ट्रायंगल का, ये पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल उसके इक्वल आएगा ये, तो इसको लिखें एंगल PRS, लिख दिया। अब देखो इनकी वैल्यूज A और B के रूप में रख देते हैं, हमने A और B एंगल मान रखे हैं, तो PQR जो है इसको ट्वाइस ऑफ एंगल B लिख सकते हैं हम। एंगल B और एंगल B कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल B। और PRS को क्या लिख दें, ट्वाइस ऑफ एंगल A। तो यहां से एंगल QPR इज इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल A माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल B। अब 2 यहां पे कॉमन आ गया, तो यहां क्या आ जाएगा, एंगल A माइनस एंगल B। QPR जो है वो किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल A माइनस एंगल B के इक्वल आ गया। अब यहां देखें एंगल A माइनस एंगल B किसके इक्वल है, एंगल QTR के, तो इसको QTR से रिप्लेस कर दें, एंगल QTR के इक्वल है। अब हमें क्या प्रूव करना था, देखो A माइनस B किसके इक्वल है, QTR के, हमने रिप्लेस कर दिया। अब हमें प्रूव करना था कि एंगल QTR जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR के। तो यहां पे देखें अपना आया है एंगल PQR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल QTR, ये इसके इक्वल आया है, एंगल QPR इक्वल आ गया अपना ट्वाइस ऑफ एंगल QTR के। तो ये 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 1/2 एंगल QPR इक्वल हो गया एंगल QTR के। देखो 1/2 एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QTR, यही अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें